चंदनगर एक गांव जो हरे भरे खेतों और छोटे छोटे तालाबों से घिरा हुआ था। बाहर से यह गांव शांत और सौम्य दिखता था, लेकिन इसके भीतर कई राज छुपे थे। गांव के कोने में अभिषेक साहू का पुराना मगर विशाल हवेली नुमा घर था। अभिषेक 70 साल का एक विधुर, गांव का सबसे अमीर और रसूखदार इंसान था। उसकी संपत्ति में न केवल यह विशाल हवेली थी, बल्कि गांव के आसपास कई एकड़ जमीन, एक पुराना तालाब और कुछ दुकानें भी थीं। अभिषेक का रब ऐसा था कि गांव में कोई उससे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन उसका दिल, जो अब बूढ़ा हो चुका था फिर भी जवानी की आग में जलता था। नितीशा 40 साल की एक खूबसूरत और रहस्यमयी औरत कुछ साल पहले इस गांव में आई थी। उसका अतीत कोई नहीं जानता था। वह कहती थी कि उसका पति उसे छोड़कर चला गया और वह अब अकेली थी। नितीशा ने अभिषेक की हवेली के एक हिस्से को किराए पर लिया था। वह दिन में खेतों में काम करती और रात को अपने छोटे से कमरे में चुपचाप रहती। उसकी खामोशी और उसकी गहरी काली आंखें हर किसी को अपनी ओर खींचती थीं। गांव के लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते। कोई कहता कि वह विधवा है, कोई कहता कि वह किसी बड़े शहर से भाग कर आई है, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था। अभिषेक और नितीशा का रिश्ता शुरू में सामान्य था। वह किराएदार थी और वह मकान मालिक। लेकिन धीरे धीरे नितीशा की मुस्कान और उसकी चाल ने अभिषेक के दिल में जगह बना ली। अभिषेक, जो सालों से अकेला था, नितीशा की ओर खींचा चला गया। रात के सन्नाटे में जब गांव सो जाता, अभिषेक चुपके से नितीशा के कमरे की ओर जाता। पहले तो यह मुलाकातें छुप छुप कर होती थीं। नितीशा की हंसी, उसकी बातें और उसका स्पर्श अभिषेक को फिर से जवान बना देता था। एक रात जब चांद आसमान में चमक रहा था, अभिषेक नितीशा के कमरे में गया। कमरे में मंद रोशनी थी और नितीशा ने अपने बालों को खुला छोड़ा था। उसकी साड़ी का पल्लू थोड़ा सा सरक गया था और अभिषेक की नजरें उस पर टिक गई थी। नितीशा ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने पास खींच लिया। उस रात दोनों के बीच एक ऐसी आग जली जो ना तो बुझने वाली थी और ना ही किसी को दिखने वाली थी। अभिषेक के लिए यह प्यार था, लेकिन नितीशा के लिए यह एक खेल की शुरुआत थी। नितीशा कोई साधारण औरत नहीं थी। उसकी आंखों में एक चमक थी जो प्यार से ज्यादा लालच की थी। वह जानती थी कि अभिषेक की संपत्ति लाखों में थी। उसने अभिषेक के साथ वक्त बिताना शुरू किया, लेकिन उसका मकसद सिर्फ उसका दिल जीतना नहीं था। वह चाहती थी कि अभिषेक अपनी सारी संपत्ति उसके नाम कर दे। नितीशा ने धीरे धीरे अभिषेक को अपने जाल में फंसाना शुरू किया। वह उससे मीठी मीठी बातें करती, उसकी तारीफ करती और उसे ऐसा एहसास दिलाती जैसे वह उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। अभिषेक, जो अब पूरी तरह नितीशा के प्यार में डूब चुका था, उसकी हर बात मानने को तैयार था। उसने नितीशा को महंगे गहने दिए, उसे पैसे दिए और यहाँ तक कि अपनी जमीन का कुछ हिस्सा उसके नाम करने की बात भी सोचने लगा। गांव के लोग इस रिश्ते के बारे में कानाफूसी करने लगे थे। कुछ लोग कहते कि नितीशा अभिषेक को बेवकूफ बना रही है, लेकिन अभिषेक को यह बातें सुनाई नहीं देती थीं। वह तो बस नितीशा की उन रातों में खोया रहता था जब वह उसे अपने पास बुलाती और दोनों एक दूसरे में खो जाते। लेकिन नितीशा का मन अब और बेचैन हो रहा था। उसे अभिषेक की संपत्ति चाहिए थी और वह जानती थी कि अभिषेक उसे पूरी तरह अपने नाम नहीं करने वाला। उसने एक योजना बनाई, एक ऐसी योजना जो न केवल अभिषेक को रास्ते से हटाएगी, बल्कि उसे उसकी संपत्ति का मालिक भी बना देगी। नितीशा ने अभिषेक को और करीब लाने के लिए एक नया खेल शुरू किया। वह उसे और ज्यादा समय देती, उसके साथ गांव के बाहर घूमने जाती और उसे यह एहसास दिलाती कि वह उससे शादी करना चाहती है। अभिषेक, जो अब पूरी तरह नितीशा के जादू में था, इस बात से खुश था। उसने नितीशा से वादा किया कि वह अपनी वसीयत में उसका नाम जोड़ेगा, लेकिन नितीशा को यह काफी नहीं था। वह जानती थी कि वसीयत में नाम आने का मतलब लंबा इंतजार है और गांव के लोग तथा अभिषेक के दूर के रिश्तेदार इस बात को आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे। नितीशा ने एक रात अभिषेक को अपने कमरे में बुलाया। उस रात उसने अभिषेक को शराब पिलाई।
शराब के नशे में अभिषेक ने नितीशा को अपने दिल की हर बात बता दी। उसने बताया कि उसकी सारी संपत्ति के कागजात हवेली के एक पुराने संदूक में रखे हैं। नितीशा की आंखों में चमक आ गई। उसने अभिषेक को और शराब पिलाई और जब वह नशे में पूरी तरह डूब गया तो उसने उसे अपने बिस्तर पर लिटा दिया। उस रात नितीशा ने अभिषेक के साथ ऐसी हरकतें की जो किसी को भी पागल कर दे, लेकिन उसका मकसद केवल अभिषेक को खुश करना नहीं था, वह उसका भरोसा जीतना चाहती थी। अगले दिन जब अभिषेक नशे से बाहर आया तो नितीशा ने उससे कहा कि वह उससे शादी करना चाहती है, लेकिन इसके लिए उसे अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा अभी उसके नाम करना होगा। अभिषेक, जो अब नितीशा के प्यार में अंधा हो चुका था, इस बात के लिए तैयार हो गया। उसने एक वकील को बुलाया और कुछ कागजात तैयार करवाए, लेकिन नितीशा को यह काफी नहीं था। वह जानती थी कि अभिषेक के रिश्तेदार इस बात को कोर्ट में चुनौती देंगे। उसे एक स्थायी हल चाहिए था। नितीशा ने अपनी योजना को अंतिम रूप दे दिया। उसने तय किया कि अभिषेक को मारना ही एकमात्र रास्ता है, लेकिन हत्या को ऐसा करना था कि कोई शक न करे। उसने एक रात को चुना जब गांव में बिजली नहीं थी और आसमान में बादल छाए थे। उस रात उसने अभिषेक को फिर से अपने कमरे में बुलाया। उसने उसे शराब पिलाई और उसे अपने पास लिटा लिया। अभिषेक, जो अब नितीशा के प्यार में पूरी तरह डूब चुका था, कुछ नहीं सोच रहा था। नितीशा ने अभिषेक को गहरी नींद में सुला दिया। फिर वह चुपके से उठी और हवेली के उस हिस्से में गई जहां अभिषेक ने अपने कागजात रखे थे। उसने संदूक खोला और सारे कागजात निकाल लिए। उसने एक कागज तैयार किया जिसमें अभिषेक ने कथित तौर पर अपनी सारी संपत्ति नितीशा के नाम कर दी थी। उसने अभिषेक के नशे में बनाए गए हस्ताक्षर की नकल की और कागज को संदूक में वापस रख दिया। फिर वह रसोई में गई और वहां से मिट्टी का तेल ले आई। उसने अभिषेक के कमरे में तेल छिड़क दिया जहां वह गहरी नींद में सो रहा था। उसने एक माचिस जलाई और बिना पलक झपकाए आग लगा दी। आग ने देखते ही देखते पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लिया। अभिषेक की नींद टूटी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी चीखें हवेली में गूंजी, लेकिन गांव का सन्नाटा और बारिश की आवाज ने उसकी आवाज को दबा दिया। नितीशा बाहर निकल आई और हवेली के बाहर खड़ी होकर आग को बढ़ते देखती रही। उसकी आंखों में ना तो डर था, ना ही पछतावा। वह जानती थी कि उसका काम हो चुका है। अगली सुबह जब गांव वालों ने हवेली में आग की खबर सुनी तो सभी दौड़े आए। अभिषेक का जला हुआ शव कमरे में पड़ा था। पुलिस को बुलाया गया और तफ्तीश शुरू हुई। शुरू में सभी को लगा कि यह एक हादसा था, लेकिन पुलिस को कुछ बातें खटकने लगी। हवेली में मिट्टी के तेल की गंध और वह कागज जिसमें अभिषेक ने अपनी संपत्ति नितीशा के नाम की थी। पुलिस ने नितीशा से पूछताछ शुरू की। नितीशा ने रो रो कर बताया कि वह अभिषेक से प्यार करती थी और उसकी मृत्यु से वह टूट चुकी है, लेकिन पुलिस को उसकी बातों में झूठ की बदबू आई। उन्होंने गांव वालों से पूछताछ की और पता चला कि नितीशा और अभिषेक के बीच नाजायज संबंध थे। पुलिस ने जब हवेली की तलाशी ली तो उन्हें वह संदूक मिला जिसमें नितीशा ने जाली कागजात रखे थे। पुलिस ने नितीशा को हिरासत में लिया और उससे सख्ती से पूछताछ की। पहले तो नितीशा टस से मस नहीं हुई, लेकिन जब पुलिस ने उसे कागजात की जालसाजी का सबूत दिखाया तो वह टूट गई। उसने कबूल किया कि उसने अभिषेक को मार डाला ताकि उसकी संपत्ति हासिल कर सके। उसने बताया कि वह पहले भी कई गांवों में ऐसी साजिशें रच चुकी थीं और चंदनगर उसका नया शिकार था। नितीशा को जेल भेज दिया गया और अभिषेक की संपत्ति उसके रिश्तेदारों को सौंप दी गई। गांव में कई दिनों तक इस घटना की चर्चा होती रही। लोग नितीशा की खूबसूरती और उसके काले कारनामों के बारे में बातें करते रहे, लेकिन इस कहानी का असली सबक यह था कि लालच और धोखे की आग में न केवल दूसरों का नुकसान होता है, बल्कि खुद भी जलकर राख हो जाता है। यह कहानी चंदनगर के उस सन्नाटे की गवाही देती है जहां प्यार और लालच की जंग में एक इंसान की जिंदगी राख बन गई और नितीशा अब जेल की सलाखों के पीछे अपनी सजा काट रही है।